केस भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि कहीं वक्त ही नहीं मिल रहा है जाने का। सर मैं करता हूँ। सर इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों पे मैंने एक हफ्ते से नजर बनाए रखी है और सबकी डिटेल में निकाली, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। इसका मतलब इस केस में हम जहां से चले थे अब तक वहीं पे हैं। सर एक बात मुझे भी खटक रही है। क्या? सर ये बिलाल की बीबी, इसने कुछ दिन पहले एक फ्लैट बुक किया है। उस फ्लैट की कीमत कम से कम 20 लाख रुपए है। जबकि बिलाल की हालत को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो 20 लाख रुपए का फ्लैट बुक करा सकता है, क्योंकि अब तक तो वो छोटी मोटी चोरियां करता रहा और वकील की सुपारी इसके जीवन की पहली ऐसी सुपारी थी जब इसे एक साथ 2 लाख रुपए की कीमत मिली। फिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया सर? ये तो इसकी बीवी हिना ही बता सकती है। उसकी फैमिली में और कोई है? सर उसका एक बेटा है 10 साल का, इसका नाम इमरान है। फिलहाल वो अपनी नाना के साथ रहता है। हिना। सब आप लोग? हाँ हम लोग बड़ी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? देखो है ना, बिलाल ने जो किया है ना, उसके बाद एक बात तो कंफर्म है कि उसको जेल जाना ही पड़ेगा, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और बिलाल जैसे अपराधी का साथ देने के जुर्म में आपको भी अंदर जाना पड़ेगा, और फिर आपका बच्चा इमरान अनाथों की तरह भटकने लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी सच है बता दो। साहब मुझे कुछ नहीं पता। यही उम्मीद थी। बोल, सच बोल। साहब नहीं पता मुझे। नहीं पता? इसको थाने ले चलो, वहां पता चलेगा। नहीं साहब, मैं सब बताती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन बिलाल ने मुझे बताया था कि उसने एक बहुत बड़ा काम पकड़ा है जिसके उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे सुनो, मैंने गोल्डन पार्क में फ्लैट बुक किया, 18 लाख रुपए का है। इतना महंगा फ्लैट? बिलाल पैसे कहाँ से आए? एक बहुत बड़ा काम मिला है, तुम पैसों को फिक्र मत लो, बहुत पैसे आने वाले हैं। सच बोल रही हो ना? साहब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो। Download the Ratri app and subscribe now. बोल कहां से आया पैसा इतना सारा? किसने दी तुम्हारी? लखपति आदमी है यार। वो भी 1-2 लाख वाला नहीं, 20 लाख वाला। क्या बिलाल, नया फ्लैट, 20 लाख रुपया बैंक बैलेंस, लाइफ एकदम चिंगार लाला कर ली है तूने। सुन, तेरी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है, और एक बात कान खोल के सुन ले। मर्डर केस में तू जा रहा है अंदर। कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी हो, नहीं भी हुआ तो 20 साल तक अंदर उम्र कैद में जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को गुमराह करने के आरोप और तेरा साथ देने के आरोप, तेरी बीवी हिना भी तेरे साथ ही आ रही है। जरा सोच बिलाल, तुम दोनों अंदर रहोगे तो तेरे बच्चे इमरान का ख्याल कौन रखेगा? उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तू हमें सब सही सही बता दे, हम कोशिश करेंगे कि हिना बाहर रहे। बोल। सर ये नहीं बोलेगा, इसकी बीवी को ढाले तो सब बोलेगा। यही चाहते हैं दोनों। चलो साहब उसको मत उठाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। बता। साहब मैं और वकील साहब का ड्राइवर सुरेश एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन हाँ पिछले कई सालों से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करके अपना घर चला रहा था। कुछ दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 20 लाख रुपए कमाने का ऑफर किया, और फिर वो मुझे एक ऑफिस में ले गया। बताइए साहब किसे मारना है? अरे हम मारेंगे। मुझे? क्या मजाक कर रहे हैं साहब? अरे गोली मुझ पे चलेगी, मरेगा कोई और। समझा नहीं। फोटो देगा इसका, तो फोटो देख ले अच्छे से। तो जब तू मुझ पे गोली चलाएगा तो ये लड़की मेरे आसपास ही होगी और काम हो जाना चाहिए, समझा? समझ गया साहब। और सुन, हो सकता है पुलिस तुझे पकड़ ले या तुझ तक पहुंच जाए, तो सच बाहर नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए साहब, माँ कसम खाता हूँ सच कभी बाहर नहीं आएगा।
ये बताइए कब, क्या और कैसे करना है, ये तुम्हें सुरेश बता देगा। और पैसे? सुरेश, ये तुझे 2 लाख रुपए एडवांस देगा और 18 लाख रुपए काम होने के बाद। और ये जो 20 लाख रुपए है ना, तो तेरे मर्डर के नहीं है, तेरे जेल जाने के। मैं सिटी का सबसे बड़ा वकील हूँ, तुझे पता है ना, तो तू टेंशन मत ले, मैं तुझे जमानत पे निकाल दूंगा। काम किसी और का और नाम किसी और का। और साहब, वारदात से एक दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए और 18 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। और फिर उसने मुझे वकील साहब का घर से ऑफिस से निकलने का टाइम बताया। और साहब, अगले दिन जाकर मैंने उस लड़की को टारगेट बनाकर ये कांड कर दिया। यादव, ये वकील तो साला बहुत शातिर लग रहा है यार। अब हम अपना दाव करें। चलो। इंस्पेक्टर, आप अरेस्ट करने आया। क्या बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर, डोंट टच मी, यू कांट टच मी लाइक दिस। इंस्पेक्टर, Download the Ratri app and subscribe now. अब बोल दो वकील साहब, वरना खातेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। तान्या को मैं जानता था बहुत पहले से। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हम दोनों में प्यार हुआ और हम दोनों ज़्यादा करीब आ गए। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, इसी वजह से उसके और भी जगह अफेयर थे। फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उस समय मेरी ज़्यादा औकात थी नहीं और ना ही मेरे पास ज़्यादा पैसा था, तो इस वजह से वो आसानी से चली गई। अब इंस्पेक्टर, उसने कुछ दिन पहले ही मुझे मेल किया। उसके पास मेरा नया मोबाइल नंबर तो था नहीं, हाँ पुरानी मेल आईडी थी, तभी उसने मेल किया। इंस्पेक्टर, उसका मेल मिलने के बाद मुझे उसके साथ बिताए हुए पुराने दिन की याद आ गई, तो उसने मुझे मिलने बुलाया तो मैं चला गया। वहाँ पे हम इंटीमेट भी हुए और वहाँ मुझे पता चला कि वो तो पहले से भी ज़्यादा बहुत कमीनी हो गई है। मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। उसको पैसे देने के लिए मैंने उससे कुछ वक्त मांगा और इसी दौरान मैंने उसको मरवाने का प्लान बनाया। तो मैंने अपने ऊपर हमला इसलिए करवाया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। और मैंने बिलाल को भी ज़्यादा पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो सच ना बोले, लेकिन साला वो भी गद्दार निकला। अच्छे वकील के साथ साथ व्यवसायी बहुत अच्छे निकले वकील साहब। 50 लाख का काम 20 लाख में सलटा दिया। प्लान बहुत अच्छा था आपका। अब जेल में बैठो और प्लान बनाओ कि वहां से बाहर कैसे निकले। Download the Ratri app and subscribe now.